क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल है जिसमें एक डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से डाली और एक लाइन इस तरीके से डाली। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये O है, ये R है, ये P है, ये Q है। आप शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है कि PQ इक्वल्स टू 24 है, PR इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, PQ 24 है, PR 7 है। तो अब निकालेंगे इन ट्राइंगल PQR, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर। अब PR कितना है? सबसे पहले क्या किया, PR दिया है, PQ दिया है, पहले तो RQ निकालेंगे, पहले RQ निकाल रहे हैं। तो PR कितना है? 7 का स्क्वायर, PQ कितना है? 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर। तो ये 49, ये 576 इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 625 इज इक्वल्स टू RQ का होल स्क्वायर। फिर RQ क्या आएगा? अंडर रूट 625। RQ की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 625 मतलब 25। RQ की वैल्यू 25 आ गई, मतलब ये कितना दिया था? ये 7 दिया था, ये 24 दिया था, तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 25 निकाल लिया, ठीक है। ये पूरा कितना निकाल लिया? 25। अब देखिए ये डायमीटर हो गया 25, तो रेडियस क्या होगा? अब देखना जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ? 1/2 पाई R स्क्वायर, और R कितनी है? 25/2 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? PR, और हाइट कितनी है? PQ। मतलब इस पूरे सेमी सर्किल में से अगर हम इतने ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। और सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई R स्क्वायर। सर्किल का क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्किल का क्या होगा? और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 625/4। PR कितना है? 7 है। PQ कितना है? 24 है, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम्स कट गया। तो यहाँ पे पाई 3.14 तो नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, देख लेना एक बार। तो 625 करिए, करिए इसको कैलकुलेट अपने आप। 625 कितना हुआ? 6875। एलसीएम कितना आया? तो 84 इंटू 28, 84 का 28 में मल्टीप्लीकेशन करो। क्या है जरा इसको समझ लो। 2 सर्किल हैं, 2 कैसे सर्किल हैं? कंसंट्रिक सर्किल। अभी ये बारे में बताएंगे देव जी। ये 2 कंसंट्रिक सर्किल है, एक ये बड़ा वाला सेक्टर बनना है, ठीक है। हमें देखो इधर ये शेडेड रीजन निकालना है, जबकि दे रखा है ये एंगल जो है 40 का है, और क्या दे रखा है?
इसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 7 है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर का मतलब क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बिग सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर की जगह 14 का स्क्वायर, थीटा की जगह 40, थीटा की जगह अपॉन 360। और स्मॉल सेक्टर में क्या होगा? पाई आर की जगह कितना आएगा? अरे जब बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है? 14 है, छोटे वाले के लिए रेडियस क्या है? तो रेडियस क्या लगेगी? थीटा कितना लगेगा? पाई अपॉन 9 कॉमन ले लो। 4 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 7 का 49। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू 9 इंटू 196 में से 49 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बोला? 196 में से ये और कट जाएगा ना? नहीं कटेगा, यही आंसर सिंगल है। और ये सेमी सर्किल है, इधर ये सेमी सर्किल है। नहीं है। ए बी सी डी ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल घटा दें शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? साइड इनटू साइड फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना ये क्या है? 14 है, ये भी 14 है। तो ये कितना हो गया? 14 इंटू 14 हो गया। पाई की जगह 22/7 और रेडियस डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो गया? समझ लीजिए। ये एक ट्राइंगल है और इस पर एक ये सर्किल है इस तरीके का, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है, ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो अब अगर हम इस ट्राइंगल में इस सर्किल को जोड़ दें, इस ट्राइंगल में इस सर्किल को जोड़ दें और इस वाले सेक्टर को एक बार घटा दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाला पोर्शन है वो सर्किल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। जब एक बार इतने पोर्शन को घटा देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखो जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ
सेक्टर, सेक्टर पे नाम डाल दो OMN। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ध्यान रखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr² माइनस सेक्टर, सेक्टर का मतलब 60 डिग्री। πr² θ/360 और थीटा कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 6 6 जा, साइड कितनी है 12, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। तो ये प्लस था, कॉमन ले लो, 36 - 6, 36 √3 + 22/7 × 30, यही आया। इसमें √3 की वैल्यू दी है, नहीं दे रखी है तो इतना ही छोड़, इतना कर दो, 36 √3 प्लस फिर से समझो जरा, ट्राइंगल का एरिया, सर्किल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, सर्किल का एरिया πr², एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360। केवल कैलकुलेशन की है, यहाँ पे तो ये आ गया, यहाँ पे इन दोनों में से 22/7 कॉमन ले लिया, बस नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक स्क्वायर है, ABCD, चारों तरफ कॉर्नर इस तरीके से हैं। और ये सर्कल है, ठीक है। हमें बचे हुए पोर्शन का एरिया निकालना है, इतना काटने के बाद जो बचेगा। तो देखना, ये क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। प्लस मतलब इन दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ स्क्वायर से घटा दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। इन चारों क्वाड्रेंट और सर्किल को ऐड करके इस पूरे में से घटा दो तो शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखिए जरा, रेडियस क्या है 6 है, तो 6 × 6 हो गई, माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 1/4 भाग, क्वाड्रेंट का मतलब सर्किल का 1/4 भाग, तो 4 क्वाड्रेंट है तो 4 × और क्वाड्रेंट का मतलब सर्किल का 1/4 भाग, प्लस एरिया ऑफ सर्किल मतलब इसकी रेडियस अलग मान लो, R मान लो, कैपिटल R। समझ में आई? अब देखना जरा, 6 6 जा 36 -4 से 4 कैंसिल, पाई। इस वाले का रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर। और बीच वाले सर्किल का क्या है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर है
और इसमें 4 सर्किल हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना जरा। एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, ठीक है, और तीसरा सर्किल, और ये चौथा सर्किल। इसमें ये जो शेडेड रीजन आ रहा है ना, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मेरी बात सुनना जरा। ये एक स्क्वायर है और उन्होंने कहा कि इनकी रेडियस सेम है। दैट मीन्स ये पूरी 14 सेंटीमीटर की ये लाइन, ये पूरी 14 है तो ये 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ठीक है, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट घटा दें, ये क्वाड्रेंट ही तो हो गए, क्वाड्रेंट हो गए इतना, ये सर्किल का 1/4 भाग। तो अगर इस पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 14 इंटू 14 हो गया 196, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7। एक 7 से एक 7 कट गया तो केवल 196 माइनस 154 तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। और सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना था फिर से समझ लो। अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट घटा दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो वही हमने किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस क्या होगी 7 है, 7 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। नोट करिए। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। डेपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक, ये रेसिंग ट्रैक है, whose left and right ends are semicircular, whose left and right ends are, the distance between two inner parallel line segment is 60 मीटर। दो इनर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, दो इनर पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई जो है वो 106 मीटर है। ठीक है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक की लंबाई जो है वो 10 मीटर की है, मतलब चौड़ाई जो है इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर वाइड। ठीक है, ये 10 मीटर का है। ठीक सर, तो आगे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब इसकी डिस्टेंस को निकालना है। तो एक चीज समझना जरा, ये 106 और ये 106, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर लंबा है और ये भी 106 मीटर लंबा है, तो 106 प्लस 106 प्लस, अब मेरी बात सुनना, हमें क्या निकालना है, इतना और निकालना है, इतना और इतना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सर्किल हो गया। ठीक है, या इसको सेमी सर्किल ही मान लो, कुछ भी कर लो। तो 2 इंटू सेमी सर्किल हो गया, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। क्या है, सरकमफ्रेंस। तो 2 इंटू
circumference of inner semicircle, circumference of inner semicircle। अब मेरी बात समझना जरा, यहाँ पे 106 तो हो गया 212। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल क्या होगा केवल पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का क्या होगा पाई आर, और 2 ऑलरेडी ऐड। अब यहाँ पे देखना 212 प्लस 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्या होगी, देखो 60 है, 60 आधी कितनी होगी, कैलकुलेट करिए इसको। देखते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या कह रहा है, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब इनर एज के बारे में कह रहा, मतलब उसकी जो डिस्टेंस निकालनी है वो इनर एज की निकालनी है। तो इनर एज की डिस्टेंस देखो, ये 106 और नीचे भी 106, 212 हो गया। अब केवल मीजरमेंट हमें किसको करना है, इसको मीजर करना है और इसको मीजर करना है, इतना ही मीजर करना है। तो इसको मीजर करेंगे और इसको मीजर करेंगे, तो ये 2 पाई, ये सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है, दोनों सेमी सर्किल हैं, तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल। 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल क्या होगा पाई आर। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 30, ये पूरा 60 है, इसका आधा कर दो कितना आया 30। इसको कैलकुलेट किया तो 44 इंटू 30/7, 7 का इधर मल्टीपल किया तो 212 इंटू 7 प्लस 1320/7, तो 2804/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है अब इसमें। पहला पार्ट आपका हो गया लेंथ ऑफ इनर एज, पूरी लेंथ इनर एज की निकालनी थी। अब एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए समझना जरा 1 मिनट। अगर यहाँ से हमने इस तरीके से कर दिया जाए, इस तरीके से डॉटेड, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। बड़े रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल घटा दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इस सेमी सर्किल में से इतना सेमी सर्किल घटा दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और उसमें 2 का मल्टीपल करें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए जरा समझना, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉइंट डाल दो A B C D P Q R S। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 है पोर्शन सेमी सर्किल के, 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल। बात फिर से समझ लो जरा, हमें ये ट्रैक का एरिया निकालना है, तो ट्रैक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रैक को कैसे डिवाइड किया कि ये बड़ा जो रेक्टेंगल है उसमें से छोटा वाला रेक्टेंगल अगर माइनस कर दें तो ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इस बड़े सेमी सर्किल में से छोटा वाला सेमी सर्किल घटा दें तो ये वाला पोर्शन आ गया, और इसमें 2 का मल्टीपल कर दें, हो गया एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, आप देखना जरा, ये 60 थी, मेरी बात सुनना जरा इधर सभी, ये 60 थी, ये कितनी है और ये कितनी है, तो ये पूरी इतनी लंबाई कितनी हो गई 80 हो गई। 60 + 10 + 10 80 हो गई। तो 80 इंटू 80, जो 80 इंटू ये कितना है 106, ये पूरी लंबाई कितनी थी 106 दी है ना क्वेश्चन में। तो ये बड़े रेक्टेंगल या छोटे वाले रेक्टेंगल की माइनस करनी है, तो छोटे वाले रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है 60 इंटू 106, बात में आई, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई बड़े सेमी सर्किल की देखो डायमीटर कितनी है 80 है, बड़े सेमी सर्किल की डायमीटर कितनी है 80, आधी कितनी होगी 40,
और छोटे वाले सेमी सर्कल की ये 60 है, तो इसकी आधी कितनी होगी? 30। बात समझ लेना ये चीज, नोट कोई ना करे पहले समझ लो, नोट कोई ना करे पहले समझ लो। एरिया ऑफ बिग सेमी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, सनी इधर देखिए पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल PQRS, रेक्टेंगल में से PQRS घटाएंगे, प्लस एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा? ये 60, ये 10, ये 10, 80 हो गया। 80 इंटू 106 माइनस 60 इंटू 106 प्लस 2 इंटू 1/2 पाई R स्क्वायर। R कितना है? ये पूरा 80 है, 80 का आधा कितना हुआ? 40। 1/2 पाई 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई 60 है, इसका आधा कितना हुआ? 30। 1/2 30 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए, आराम से निकालिए। चलिए